नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाय वन में 5 परिवर्जकों को जो प्रथम धम्मोपदेश दिया उसे धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह मध्यम मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। भिक्षुओं को उन्होंने बताया संसार में 2 प्रकार की अतियां हैं। पहला, मनुष्य का भोग विलास में लिप्त रहना। दूसरा, शरीर को विभिन्न तरह से कठोरतम दंड या कष्ट देकर कठोर तपस्वी जीवन व्यतीत करना। ये दोनों अतियां मनुष्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, क्योंकि अतिभोग से विलास की इच्छाएं मनुष्य को अपना दास बना देती हैं और उनके जीवन को नरकीय बना देती हैं। उसी प्रकार मनुष्य अपने शरीर को कठोरतम कष्ट देकर जब तपस्वी जीवन व्यतीत करता है तो जीवन के अंतिम लक्ष्य निर्वाह को नहीं प्रभावित कर सकता। इसलिए दोनों अतियां त्यागने योग्य हैं। मध्य मार्ग के द्वारा ही जीवन को समुन्नत, सुखमय तथा मंगलमय बनाया जा सकता है। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध द्वारा उद्घाटित सत्य को आज सत्य के नाम से अभिहित किया गया है या जाना जाता है। आज 4 हैं जिनका एक निश्चित कर्म निर्धारित है। वे पूर्व से अपर कर्म में हैं। पहला, दुख आज सत्य, दुखम अरे सत्यम। संसार में दुख है। दूसरा, दुख समुदय आज सत्य, दुखम समुदय अरे सत्यम। दुख का कारण है। तीसरा, दुख निरोध आज सत्य, दुखम निरोध अरे सत्यम। दुखों का निवारण ही संभव है, अर्थात दुखों को रोका जा सकता है, दुखों का विनाश किया जा सकता है। तो दुख निरोध की ले जाने वाला मार्ग आज सत्य, दुखम निरोधगामिनी परिपदा अरे सत्यम। दुखों को रोकने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। आरज सत्य अहि जग चारा, बुद्ध प्रकाशित प्रथम ही बारा। आरज सत्य प्रथम यही, लोक समस्त दुख रहे। ये क्यों? इस प्रकार से 4 आर्य सत्य हैं जो श्रेष्ठ हैं, जिन्हें पहली बार बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। पहला श्रेष्ठ सत्य यह है कि संसार दुखमय है, लोग दुखी हैं, वह दुख से जल रहा है। जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा, मीत विरह विपरीत मिलापा। भूख प्यास दुख हो रही भारी, सब दुख ग्रस्त सब संसारी।
जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, रोग भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, प्रियजनों का वियोग भी दुख है, और प्रियजनों का संयोग भी दुख है, भूख प्यास आदि और भी अनेक दुख हैं। सभी संसारी सभी दुखों से ग्रस्त हैं। सब दुख लोक सकार न होई, आरज सत्य द्वितीय सोई। तृष्ण ही लोक यह दुख हेतु, सुनो त्रिभेद सतर्क सचेतु। संसार में सब दुख सकारण होते हैं, यही दूसरा श्रेष्ठ सत्य है। संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा है, उसके 3 भेद हैं। सतत होकर सुने। प्रथम काम तृष्णा बस लोगु, नीरत निरंतर कायिक भोगु। इंद्रिय भक्त भोग पथचारी, सुख सुधई दुख भोगई भारी। पहली तृष्णा काम तृष्णा है, जिसके वशीभूत होकर लोग लगातार शारीरिक सुख भोगों में लिप्त रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों के दास बनकर निरंतर सुख भोग करने की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन सुख के बदले उन्हें अपार दुख ही मिलता है। भाव तृष्णा पुण्य दूसर लोभू, होत सब ही जग छाड़त छोगू। मारहु सर्ग सुख के अभिलाषी, कल्पहि जीव अमर अविनाशी। दूसरी तृष्णा भव तृष्णा है। जो भव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं वे संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि छोड़ने में उन्हें बड़ा क्षोभ होता है। इसलिए वे संसार में अजर अमर होना चाहते हैं। वे अजर अमर आत्मा की कल्पना करके कल्पित स्वर्ग सुख भोगना चाहते हैं। तीसर भेद कहूँ समझाई, भोर विभव तृष्णा दुखदाई। जादस जीवन लागत भारू, बिखमय जाने परत संसारू। अब मैं तृष्णा का तीसरा भेद समझ कर कहता हूँ कि तीसरी तृष्णा विभव तृष्णा है, जो बड़ी भयंकर और दुखदायी है। जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं उन्हें अपने जीवन बोझ मालूम होता है, उन्हें संसार विस्मय प्रतीत होता है। जन्म मरण के फंदते, सूतन हित कुलाय। मूढ़न कल्पित मुक्त सुख, लूटत है तुललाय। जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं वे जन्म मरण के फंदों से छूटने के लिए व्याकुल रहते हैं। वे मूर्खों के द्वारा मुक्ति का सुख लूटने के लिए ललायित रहते हैं। दुख निरोध सुलभ यही देहा, आरज सत्य त्रियक यहाँ। कृष्ण ही जाने सकल दुख भूला, ताहि निरोध निरोध शूला। दुख का निरोध इसी प्रकार से संभव है, इसी शरीर से संभव है। यही तीसरा श्रेष्ठ सत्य है। कृष्ण को सभी दुखों का कारण जानकर उसका निरोध करके सभी दुखों को निवारण किया जा सकता है। पंथ दुसह दुख रोधक जोई, आरज सत्य चतुर्थक सोई। या महम आट नहीं शुभयंगा, अष्टांग पति कहीं अभंगा। दुख के विरोध का जो मार्ग है वही चौथा से सत्य है। इसमें 8 कल्याणकारी अंग हैं। इसे अखंड अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। नमो।